अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि वीनस यानी शुक्र यानी ज़ोहरा का जो ट्रांजिट है वो कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, मकर राशि में हो रहा है, बुर्ज जद्दी में हो रहा है। इसके रेप्रिकॉशंस आपके ऊपर क्या पड़ेंगे उस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और वीनस यहाँ पे डब्लिटेशन की तरफ चला जाता है, नीच की तरफ चला जाता है, वीक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि कैप्रिकॉर्न जो है उसका लॉर्ड सैटर्न है, शनि है। और सैटर्न जो है वो आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको एक रूटीन देता है, प्रैक्टिकल बनाता है। तो जो वीनस की नेचर है, लव, लग्जरी और जो प्लेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें डिसिप्लिन्ड होना शुरू हो जाती हैं, प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाती हैं। आप ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, अपने एम्बिशंस पर। रोमांस से ज़्यादा आप इन चीज़ों की तरफ फोकस होना शुरू हो जाते हैं। तो वीनस यहाँ पे आपको क्या देने जा रहा है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो क्योर करना चाहते हैं रेमेडीज़ के थ्रू, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव भी आना शुरू होंगे और लाइव में हम आपके डायरेक्ट सवालों का जवाब उस दर ही देंगे, लेकिन शॉर्ट रखेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइव में आप लोग कमेंट सब्सक्राइब करने के बाद ही कर पाएंगे। आखिर में छोटी सी बात ये कहूँगा कि हमारे यूट्यूब पर दो चैनल हैं, एक पर एक सीरीज़ आएगी, दूसरे पर दूसरी सीरीज़ आएगी। तो दोनों को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न में, तो ये 13 जनवरी से लेके 6 फरवरी 2026 तक ये कैप्रिकॉर्न में रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स भी आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम वीनस को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पैसे का स्टार है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। सबसे पहले करियर, बिजनेस और फाइनेंस को देख लेते हैं। तो वीनस आपके फर्स्ट हाउस में एंटर करता है, जो प्रोफेशनल ऑरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनल चार्म को यहाँ पे बूस्ट करता है। करियर में नेचुरल चार्म और पर्सनल रेपुटेशन स्ट्रांग होती हुई नजर आती है। कोलीग्स और क्लाइंट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में लीडरशिप और नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं आपके, वो इन्हांस होना शुरू होंगे। फाइनेंस के हवाले से बात की जाए तो फाइनेंस में पर्सनल इनिशिएटिव और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से ही आप लोगों को फ़ायदे मिलेंगे। अब क्रिप्टो स्टॉक्स की बात की जाए तो इसमें कैलकुलेटेड एक्शंस और स्ट्रेटेजिक मूव्स रखेंगे तो हाई आरओआई मिलना शुरू हो सकती है। इम्पल्सिव डिसीजन सिर्फ अवॉइड करने हैं आप लोगों ने। इसके अलावा वीनस जो है वो आपको बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी या आपको बिजनेस कोलैबोरेशंस में भी सपोर्ट करने जा रहा है, क्योंकि वीनस की जो 7वीं नज़र है वो 7th हाउस पर पड़ती है। और 7th हाउस अगर हम बेसिक ज़ोडिएक स्ट्रक्चर में देखें तो 7th हाउस जो होता है वो वीनस का अपना घर होता है। तो अब बिजनेस पार्टनरशिप से भी फ़ायदे मुनाफे मिलेंगे अगर आप लोग बिजनेस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं तो। इसके अलावा लव लाइफ, मैरिड और सिंगल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस जो है वो पर्सनल चार्म का है, अट्रैक्टिवनेस का है और मैग्नेटिज्म को पीक पर कर देता है। अगर वीनस किसी के फर्स्ट हाउस में हो तो उसको बहुत शौक होता है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अपना हाथ वगैरह साफ़ रखे, अपने फेस की केयर करे, पाँव की केयर करे, मतलब वो अपने लुक्स की बहुत ज़्यादा केयर करता है। उसको परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो सिंगल्स के लिए रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। लोग आपके पर्सनल ऑरा और नेचुरली आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मैरिड और कमिटेड लोगों की बात करूं तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन्हांस होंगी। चार्म और आपका एलिगेंस जो है वो रिलेशनशिप में शाइन करेगा। इसके अलावा वीनस जो है वो 7वीं नज़र से आपके 7th हाउस को देख रहा है। तो 7th हाउस आपकी रिलेशनशिप का भी है, शादी का घर भी है। तो इस टाइम पीरियड में अब आपके घर में शादी की बातें भी स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का एहतियात करना है, वो ये है कि ईगोइस्टिक आपको जो अप्रोच है वो साइड लाइन करनी होगी, ईगो से बचना होगा। क्योंकि अगली सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि ईगो जो है वो एक प्लैनेट यहाँ पे लेकर आएगा, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा, उसकी आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे। लेकिन आपका जो फ़िलहाल जो वक्त है वो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपको अब बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ इमोशनल इंटेंसिटी जो है वो आपकी मॉडरेट रहेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हेल्थ की बात करते हैं। फिजिकल एनर्जी और स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता हुआ नज़र आता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवरऑल जो वाइटलिटी है वो आपकी बूस्ट होगी। माइनर स्ट्रेस या ओवर एक्सर्शंस जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए आप लोगों को। बैलेंस रूटीन रखें और डाइट मेंटेन करें। वीनस का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको एलिगेंस, कंपोजर और कामनेस जो है
वो नेचुरली जो है वो रिफ्लेक्ट करवाएगा आपके अंदर, तो आपके पास जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा रेमेडीज़ की कुछ बात करते हैं तो सबसे पहले बिहेवियरल रेमेडीज़ दे देता हूँ आपको। सबसे पहले पेशेंस को अपनाइए और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है यानी सैटर्न जो है वो सबसे पहले आपसे डिसिप्लिन ही मांगता है। अगर आप ज़िंदगी में डिसिप्लिन मेंटेन कर जाते हैं तो आपसे ज़्यादा कामयाब कोई और ज़ोडिएक हो नहीं सकता। इसके अलावा दो चीज़ें बताता हूँ जो आपने हर कीमत पर अवॉइड करनी है, वो है इम्पल्सिव प्रोफेशनल या फिर पर्सनल डिसीजंस। ये दोनों चीज़ें प्रोफेशनल स्टेप्स हो गए और पर्सनल डिसीजंस हो गए, ये आपने इम्पल्सिवली नहीं लेने, इनको अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा सदका बता देता हूँ, फ्राइडे वाले दिन किसी ज़रूरतमंद को या प्रोफेशनल कुलीग को वाइट कलर की चीज़ें यानी खाने पीने की चीज़ें हो गई या मिठाई हो गई, ये सदका या दान कीजिए। ये वीनस का जो सपोर्ट है और चार्म है वो इन्हांस करेगा। इसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। पर्सनल स्किल्स पर टाइम स्पेंड कीजिए, डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाइए पर्सनल स्किल्स को। लीडरशिप और ऑरा जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी उन चीज़ों की, वो फोकस पे रहेगा। लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल और रिलेशनशिप में अब आप लोगों के लिए फ़ायदे पॉसिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आप हमारे यूट्यूब पर दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी सीरीज़ मिस ना करें, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप का नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग लाइव हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइव में कमेंट तभी कर पाएंगे जब आप सब्सक्राइब होंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।